अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इन लोगों का आधार कार्ड अब नहीं बनेगा, नया नियम 2026। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन व्यक्तियों के आधार कार्ड अब नहीं बनेगा और किन व्यक्तियों का आधार कार्ड रद्द हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आप सभी को पता है जो आप सभी के पहचान के लिए आप सभी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं या फिर किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं आधार कार्ड। जैसे कि आपको पता है, आधार कार्ड भारत में जारी किया जाने वाला 12 अंकों की एक यूनिक पहचान नंबर है। यानी इससे ये पता चलता है कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और आपकी पहचान को साबित करती है कि आपके जन्म तिथि और स्थान कहाँ पे है। इसे UIDAI के नियमों के अनुसार आधार कार्ड को जारी की जाती है। इसका उपयोग पहचान, बैंकिंग, मोबाइल सिम, सरकारी योजनाओं आदि में किया जाता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इन सारे चीज़ों में आप सभी अपने आधार को उपयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपके आधार कार्ड को रद्द कर दी जाएगी। तो यानी आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप सभी का आधार कार्ड है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं 2026 में आधार कार्ड के नए नियम, किन लोगों का आधार कार्ड अब नहीं बनेगा। यहाँ पे बात करने वाले हैं और किन व्यक्तियों के आधार कार्ड को रद्द की जा रही है। अगर फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देते हैं, अगर आप आधार कार्ड बनाते समय सबसे पहले आपको फर्जी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी त्रुटि वाला डॉक्यूमेंट नहीं देना है, नहीं तो आप सभी के आधार कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। लंबे समय तक डेटा अपडेट ना करना, उन व्यक्तियों के आधार कार्ड को रद्द की जा रही है जो अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराए हैं। उन व्यक्तियों का आधार कार्ड को रद्द की जा रही है। अगर आप अपने आधार कार्ड को 10 साल में या फिर 3 साल या फिर 5 साल में एक बार भी अपडेट नहीं कराए हैं तो उन व्यक्तियों के आधार कार्ड को रद्द कर दी जा रही है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना कराना, अगर आपके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं है तो आपके आधार कार्ड को रद्द कर दी जाएगी। मृत व्यक्तियों के नाम पर सक्रिय आधार होना, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वाले उनके आधार कार्ड को यहाँ पे रद्द करवा ले, उनके आधार को बंद करवा ले। सरकार ऐसे मामलों में आधार कार्ड को डिलीट या फिर कैंसिल कर सकती है। यानी अगर आपके इस प्रकार का आधार कार्ड है तो आपके आधार कार्ड को रद्द किया जा सकता है। हम अब बात करने वाले हैं 2026 में आधार कार्ड के नए नियम, किन लोगों के आधार कार्ड अब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अस्थायी या अवैध रूप से भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक, यानी अगर कोई अस्थायी अवैध तरीके से भारत में है तो उन व्यक्तियों के आधार कार्ड को अब नहीं बनाई जाएगी। और आपका आधार कार्ड कब बनेगा? अगर आप भारत में 6 महीने से ज़्यादा हैं तो आपके आधार कार्ड को बनाई जाएगी, नहीं तो आपके आधार कार्ड को नहीं बनाया जाएगा और आपके आधार कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। जिनके पास वैध पहचान या निवास प्रमाण नहीं है, यानी आपके पास अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है या फिर पहचान पत्र नहीं है तो आप सभी के आधार कार्ड को नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि आपके पास वैध और आपके पास निवास प्रमाण होना चाहिए। झूठे या फर्जी दस्तावेज देने वाले व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी 2-2 या 3-3 ये दस्तावेज बनाकर या फिर आप अपने आधार को बनाकर यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसके कारण सरकार ऐसे व्यक्तियों के आधार कार्ड को रद्द कर रही है। मृत व्यक्तियों का आधार रद्द कर दिया जाएगा, यानी आपके घर पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी के घर पे उनके परिवार में किसी की भी मृत्यु हो गई है तो उनके आधार कार्ड को आप जल्द से जल्द बंद करवा ले, नहीं तो आप उनके आधार कार्ड से या फिर बैंक में नॉमिनी कराते हैं तो उस वक्त आप सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम बात करेंगे आधार कार्ड के लिए पात्रता, यानी किन व्यक्तियों के आधार कार्ड बन जाएगा और कौन व्यक्ति हैं जो इसके पात्र व्यक्ति
की है। आधार कार्ड बनवा सकते हैं जो कि भारत के सभी नागरिक किसी भी उम्र के हैं, यानी अगर आप भारत के हैं, आपकी आयु कितनी भी कम है या फिर ज़्यादा है, तो आप अपनी आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं नवजात बच्चे, यानी अगर किसी बच्चे की पैदाइश होती है और उनका 1 साल या फिर 2 साल या 3 साल है, तो उन बच्चों का अपने आधार कार्ड बनवा सकते हैं। वे व्यक्ति जो पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन भारत में रह रहे हों, यानी अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक भारत में है तो वो अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं, और वो पात्र व्यक्ति हैं जिनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का महत्व की हम बात करते हैं, यानी आप सभी के पास जो आधार कार्ड है उसका इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ों में काम आ सकती है। आधार कार्ड कई सेवाओं के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं या फिर आप पेंशन का लाभ उठाते हैं या फिर आपके पास ज़मीन के रिकॉर्ड है या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र को बनवाते हैं या फिर आप पैन कार्ड हो गया या फिर आप बैंक से रिलेटेड कोई काम करवाते हैं जैसे कि केवाईसी करवाना हो गया या फिर आप अपने बैंक से पैन कार्ड को लिंक करवाना है, तो आप सभी से पहले आधार कार्ड को मांगा जाता है। यहाँ पे बताया गया कि बैंक खाता खुलाते समय, यानी अगर आप बैंक में खाता खुला रहे हैं तो उस वक्त आप सभी से पहले आधार कार्ड मांगा जाता था। अब आपको जन्म प्रमाण पत्र भी वहाँ पे देना होगा, मोबाइल सिम लेना हो, यानी अब जो भी काम है अब आपके जन्म प्रमाण पत्र के बिना वो कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आपका जो आधार कार्ड है वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ यानी आपकी पहचान को साबित करती है। मगर आप सभी के भारत की नागरिकता साबित करने के लिए और आपकी जन्म स्थान और जन्म तिथि को साबित करने के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र और आधार दोनों होना चाहिए। यहाँ पे रेलवे टिकट बुकिंग, यानी अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं और रेलवे की तरफ से उन्हें छूट चाहिए, तो उन्हें आधार कार्ड पे अपने डेट ऑफ बर्थ को सही रखना होगा और वो टिकट बुकिंग करते समय उन्हें अपने जो भी आयु है, उनकी जो भी एज है, उन्हें सही टिकट बुकिंग करते समय एज को लगाना होगा। यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो आप सभी को आधार कार्ड और साथ में जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा। स्कूल कॉलेज एडमिशन, यानी अगर कोई व्यक्ति या फिर आपके घर में कोई बच्चा है जिनका अगर स्कूल में एडमिशन करवाते हैं या फिर कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों को सबसे पहले अब जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद आधार कार्ड को मांगा जाएगा। वाहन खरीदना, अगर आप बाइक खरीदते हैं या फिर कार खरीदते हैं तो वहाँ पे भी आप सभी से ऐसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको दूसरे डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा। बीमा और केवाईसी, यानी अगर आप बीमा या फिर केवाईसी करवाते हैं तो वहाँ पे आप सभी से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मांगी जाएगी। आधार कार्ड का नया डिज़ाइन, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2026 में नई अपडेट के मुताबिक कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस और क्या बदलाव आई है। यहाँ पे केवल फोटो और क्यूआर कोड दिखाई देगा, यानी जो अब आधार कार्ड 2.0 आ रही है, अब जो आधार कार्ड 2.0 आ रही है उस पर सिर्फ आप सभी के फोटो और क्यूआर कोड होगा, और जो आप सभी के पेरेंट्स का नाम रहता है, आपके रिलेशन का पता चलता है या फिर आपके एड्रेस का पता, उसे क्यूआर कोड में सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे कि नाम, पता, जन्म तिथि जैसे जानकारी कार्ड के प्रिंट नहीं होगी, यानी आप सभी के एड्रेस उस पर नहीं होगा बल्कि क्यूआर कोड में उसे रख दिया जाएगा। सरकारी जानकारी क्यूआर कोड में यहाँ पे एन्क्रिप्टेड रहेगी, इससे डेटा चोरी और फ्रॉड कम होगा। इसी को लेकर यूआईडीआई ने नियमों में चेंज यानी बदलाव लाई है। आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया, अब हम बात करते हैं अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो कैसे बनवाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन अगर बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बनवा सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करें या फिर आधार सेंटर जाए, यानी आप सभी को ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन आधार सेंटर जाके बनवाना होगा। दस्तावेज जमा करें, फिंगरप्रिंट और IRS स्कैन और फोटो लिया जाएगा। सत्यापन के बाद यहाँ पे एनरोलमेंट स्लिप मिलेगी। आधार कार्ड पोस्ट से घर भेजा जाएगा, यानी अब जो ये सेवाएं हैं आपको घर बैठे आधार कार्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे डिजिटल आधार यानी आधार से
आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पीवीसी आधार कार्ड की यहाँ पे कीमत लगभग 75 रुपया होगी। और यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट के नियम अब बात करने वाले हैं। अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से नियम को लागू की गई है। 5 साल की कम उम्र पर जरूरी यानी आप सभी को बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होगा। 15 साल की उम्र पर फिर से अपडेट यानी अगर आपके बच्चे का 5 साल में आपने बायोमेट्रिक अपडेट करवाया था, अगर उनकी आयु 15 हो जाती है तो आपको फिर से अपने बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होगा। बड़े लोगों को भी समय समय पर अपडेट यानी अगर आपकी आयु कितनी भी है, आपके पास आधार है तो आपको समय समय पे बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। यानी 10 साल पुराने आधार कार्ड में पहचान पता अपडेट कराना आवश्यक है। जरूरी दस्तावेज की हम बात करें तो आधार बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपकी आयु कितनी भी है तो आप इस डॉक्यूमेंट से अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। पैन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र यानी आपके पास ये दस्तावेज होना चाहिए। स्कूल की सर्टिफिकेट, मार्कशीट और टीसी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और निवास प्रमाण पत्र यानी आपके पास ये डॉक्यूमेंट होगी तो आप या जन्म प्रमाण पत्र को भी बनवा सकते हैं और अपने आधार कार्ड को भी बनवा सकते हैं। हमें अब कौन कौन से नियमों का पालन करना है या फिर हमें किन किन बातों से सावधान रहना है। आधार नंबर या ओटीपी किसी व्यक्ति को शेयर ना करें यानी आप सभी से अगर कोई व्यक्ति कॉल पे ओटीपी मांगे या फिर आधार नंबर मांगे तो आपको शेयर नहीं करना है। यहाँ पे अनजान कॉल मैसेज से सावधान रहे और आधार की फोटो कॉपी हर जगह ना दे यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे आधार कार्ड का फोटो मांगे तो आपको नहीं देना है, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों का फ्रॉड हो गया। इसी वजह से यूआईडीआई ने नए नियम में बदलाव किया है कि जो आधार कार्ड 2.0 आएगी उस पे अब आप सभी के आधार संख्या नहीं लिखा होगा, क्योंकि उसे क्यूआर कोड में सुरक्षित रखा जाएगा। केवल सरकारी वेबसाइट या आधार सेंटर का उपयोग करें यानी आप सभी को या इधर उधर से नहीं बनवाना है, आपको सरकारी अधिकारी से ही या फिर सरकारी सेंटर जाकर अप्लाई करना है। 2026 में आधार कार्ड के नए नियम और सख्त क्योंकि सुरक्षित बनाए जा रहे हैं ताकि फर्जी आधार और पहचान की चोरी को रोका जा सके, इसीलिए इस पे सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपना आधार अपडेट जरूरी है, तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी के आधार कार्ड भी रद्द हो सकते हैं और आप सभी के इस प्रकार के रहेंगे तो आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।